Hi viewers, welcome to Social Bean Reaction Vlog and Review। Well viewers, आज का ये वीडियो होने वाला है एक मूवी रिव्यू के बारे में और वो है रणबीर कपूर स्टारर एनिमल। दोस्तों इससे पहले मैं बहुत दिनों से कोई रिव्यू वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं किया था और उसका जो कारण था वो यही था कि मैं एक हॉलिडे डेस्टिनेशन पे गया हुआ था जो कि दीघा है, जिसका व्लॉग ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। 4 पार्ट में व्लॉग आ चुका है और जो 5वां पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट वो बहुत जल्द मेरे इसी चैनल सोशल बीइंग रिएक्शन रिव्यू एंड व्लॉग में बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस बीच कोई बड़ी फ़िल्म ही नहीं आई थी, तो मैं कोई फ़िल्म देख नहीं पाया। लेकिन जब से मैंने एनिमल का फर्स्ट टीज़र और ट्रेलर देखा था और जब मुझे पता चला था कि ये फ़िल्म संदीप रेड्डी वंगा डायरेक्ट करने वाले हैं, तब से ही मैं इस फ़िल्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फाइनली मैंने फ़िल्म देख ली और आज के इस वीडियो में मैं यही रिव्यू करूँगा कि मुझे एनिमल फ़िल्म कैसी लगी। तो विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स मैं कहानी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। एनिमल कहानी है रणबीर कपूर की और उनके पिता यानी अनिल कपूर, जो कि उनके पिता का किरदार इस मूवी में प्ले कर रहे हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, यानी एक फादर और एक सन के रिलेशनशिप के बारे में ये फ़िल्म है और यही इस कहानी का प्लॉट है। अनिल कपूर जो कि दिखाए जाते हैं फ़िल्म में एक इंडिया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके बेटे हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता यानी अनिल कपूर से बेहद मतलब हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अनिल कपूर उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और रणबीर कपूर को हमेशा यही शिकायत रहती है कि उनके पिता उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन वो अपने पिता को बेहद प्यार करते हैं, मतलब ऐसा प्यार आज तक शायद आपने रियल ज़िंदगी में किसी भी बेटे को देखा होगा जो अपने पिता से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब फ़िल्म में आगे ऐसा कुछ होता है जब रणबीर कपूर अनिल कपूर को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनका प्यार एक ऑब्सेशन लेवल पे चला जाता है और वो अनिल कपूर को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जाते हैं। तो संक्षेप में यही कहानी है। मैं आपको कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद अब तक फ़िल्म ना देखी हो। तो कहानी वन लाइन में ये है, कहानी तो बहुत सिंपल है, एक पिता और एक पुत्र के रिलेशनशिप के बारे में है, यानी स्टोरी अबाउट अ बॉन्डिंग बिटवीन अ सन एंड द फादर एंड द ऑब्सेशन अबाउट द सन्स लव फॉर हिज फादर। ये बेसिक कहानी है। अब बात करते हैं फ़िल्म की प्लसेस और माइनसेस के बारे में। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे इस फ़िल्म की लगी कि संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इससे पहले हमको पता है कबीर सिंह डायरेक्ट किया था, और हर बार जब वो कोई कहानी चुनते हैं तो उनका कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन रहता है। उनका जो अप्रोच होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, जो स्क्रीन प्ले होता है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है और वो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से उनकी कहानी को और उनकी किरदारों को पेश करते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि कुछ लोग शायद इससे ऑफेंड हो सकते हैं, जैसा कि कबीर सिंह के साथ हुआ था। बहुत सारे फेमिनिस्ट जो थे, कबीर सिंह देखने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था संदीप रेड्डी वंगा के इंटेंशन पे, फ़िल्म के इंटेंशन के ऊपर, जो कि इस फ़िल्म के साथ भी होने वाला है। क्योंकि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, उसको एनिमल कहा गया है, मतलब उसको एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है। और जो कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बाप-बेटे की रिलेशनशिप के बारे में कहानी है और इस फ़िल्म में दिखाया ये गया है कि जब बाप के ऊपर यानी पिता के ऊपर कोई आफ़त आती है, तो उनका ये बेटा जो कि उनके प्रति ऑब्सेस्ड है, उनसे बेहद प्यार करते हैं, वो किस एक्सटेंट तक जाते हैं अपने पिता को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी वजह से इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है
मतलब इतना ज़्यादा वायलेंस है कि कुछ वीक हार्टेड लोग जो है या जो लेडीज़ है या जो फैमिली सेंट्रिक ऑडियंसेस है उनको शायद अगर वो ये फ़िल्म थिएटर में देखने जाएँगे तो कुछ सीन्स में शायद वो अपनी आँखें बंद कर ले या चौंक जाए। लेकिन ये वायलेंस्ड फ़ोर्स्ड नहीं लगता। ये कहानी में फिट बैठता है क्योंकि कहानी का नाम एनिमल है, फ़िल्म का नाम, और रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है भी। और स्पेशली जब उनके पिता के ऊपर कोई आफ़त आती है, उस सिचुएशन में अपने पिता को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी सारी हदें पार कर देता है। लोगों को मारता है, उनके पिता के दुश्मनों को मारता है जो कि इस फ़िल्म में दिखाया गया, और बहुत ही ब्रूटली मारता है। और वो जो ये करता है उसको वो अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से गलत नहीं समझता। तो हो सकता है जो कुछ फेमिनिस्ट है या कुछ लेडीज़ है उनको इस तरीके का एक किरदार देख के उससे थोड़ा-सा डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, उनको थोड़ा आपत्ति हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इस फ़िल्म को एक फ़िल्म की तरह देखें, तो आपको समझ में आएगा कि फ़िल्म की जो कहानी है और फ़िल्म का जो नाम है एनिमल और रणबीर कपूर का जो किरदार है, वो बिल्कुल फिट बैठता है इस कहानी में। जहाँ तक परफ़ॉर्मेंसेस की बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा रणबीर कपूर प्रोबेबली इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। और ये फ़िल्म के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो ना ही इंडिया के वन ऑफ द बेहतरीन एक्टर्स है, बॉलीवुड के वन ऑफ द बेहतरीन एक्टर्स है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल भी है। क्योंकि आप बिलीव कीजिए, किसी ने ये फ़िल्म देखने से पहले ये सोचा भी नहीं होगा कि रणबीर कपूर एक इस तरीके का किरदार कर सकते हैं। किसी डायरेक्टर ने आज तक रणबीर कपूर को कभी इस तरीके के किरदार के लिए शायद ही सोचा होगा, लेकिन ये कमाल सिर्फ एक ही डायरेक्टर कर सकता है, वो है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने रणबीर कपूर को एक बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया है। मतलब उनकी परफॉर्मेंस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब एज़ एन ऑडियंस जब आप ये फ़िल्म थिएटर में देखने जाएँगे, तो उनकी परफॉर्मेंस देख के आप चौंक जाएँगे। ही इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब ये रणबीर, हमको सबको लगता था इससे पहले कुछ लोग कहते थे रणबीर कपूर की जो सबसे लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है वो रॉकस्टार है, कुछ लोग कहते थे संजू है। लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद अनडाउटेडली आप ये कह पाएँगे कि दिस इज़ बाय फार रणबीर कपूर्स बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फ़िल्म। उसके अलावा अनिल कपूर जो उनके पिता के रोल करते हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही उम्दा परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। जो सटलिटी है उनके परफ़ॉर्मेंस में, जो मैच्योरिटी है, क्योंकि वो एक इतना उम्दा, इतना एक्सपीरियंस, इतने कमाल के एक्टर हैं कि उनका जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा सबड्यूड है, वो बहुत ज़्यादा सटल है, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्ले करते हैं। आपको ऐसा लगेगा उनकी परफ़ॉर्मेंस देख के कि वो बहुत ही कैजुअल एक अप्रोच में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है, वो उसी तरीके से लिखा गया है। और अनिल कपूर इज़ ब्रिलियंट इन द फ़िल्म। और तीसरा जो सबसे हाइलाइट परफ़ॉर्मेंस इस फ़िल्म में है, वो है बॉबी देओल का। बॉबी देओल हम सबको पता है, हम ट्रेलर देख के समझ गए थे, ही इज़ प्लेइंग द एंटागोनिस्ट इन द मूवी। और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस जो है वो टॉप क्लास है। रणबीर कपूर के बाद अगर किसी का परफॉर्मेंस आपको सरप्राइज करेगा इस फिल्म में, तो वो है बॉबी देओल। वेल, मैं ये बता दूं, बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम भले ही आपको ऐसा लगे एज एन ऑडियंस, मतलब जितना ट्रेलर में दिखाया था, आप सबको लगा होगा बॉबी देओल का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल होगा इस फिल्म में। ट्रेलर में जब आपने देखा था, इम्पैक्टफुल तो है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम जो है इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके अबाउट 4 या 5 सीन्स हैं जहाँ बॉबी देओल हैज़ हिज़ मोमेंट्स। लेकिन वो 4 और 5 सीन में बॉबी देओल का कैरेक्टर जो इम्पैक्ट करता है और बॉबी देओल के जो परफ़ॉर्मेंस है, वो आपको हिला के रख देगा। मतलब इस फ़िल्म में जहाँ रणबीर कपूर जैसा, जो कि एक एनिमल का किरदार है, वो अगर पावरफुल होता है, तो उसके ऑपोज़िट में जो विलेन है वो भी उतना ही पावरफुल, उतना ही दमदार होना चाहिए। ये डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा को पता था और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बॉबी देओल का कैरेक्टर जो कि एंटागोनिस्ट है, जो रणबीर कपूर के ऑपोज़िट है, वो भी उतना ही पावरफुल और उतना ही मज़ेदार है।
ओवरऑल फ़िल्म में जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी है। जो लोग वायलेंट फ़िल्म देखना पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा ब्रूटल रॉ एक्शन देखना पसंद करते हैं, उनको ये फ़िल्म आउटस्टैंडिंग लगने वाली है। और पिक्चर के क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं रिवील नहीं करूँगा, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करने वाली है। तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि एनिमल मुझे काफ़ी पसंद आई है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फ़िल्म्स ऑफ दिस ईयर, इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फ़िल्म ऑफ द ईयर। और वो जो प्रॉमिस किया था फ़िल्म ने, वो उस प्रॉमिस पे खड़ी उतरती है। इन वन वर्ड मुझे एनिमल आउटस्टैंडिंग लगी। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अभी तक एनिमल नहीं देखा, तो आपके घर के नज़दीकी थिएटर में जाइए और इस फ़िल्म को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन, रिव्यू एंड व्लॉग। बाय बाय।